सभी विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सर्वधर्म प्रार्थना के लिए। इसके बाद विद्यालय के एक योग्य शिक्षक को मैं पुनः आमंत्रित करूंगा अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए, श्री चंपेश्वर सानबरसिया सर को। सर आप जब बोलेंगे ना थोड़ा नीचे कर दीजिए। सुप्रभात सामान्य प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राएं और अभिभावकगण, आज जिस कारण के लिए हम इकट्ठा हुए हैं वो सबको पता है। महात्मा गांधी जी की आज 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उसके साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्म जयंती मना रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में बताने आया हूँ वो है महात्मा गांधी जी। उनका नाम यूँ ही महात्मा नहीं हुआ, और जो व्यक्ति उनको महात्मा के नाम से पुकारे वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हमारे भारतवर्ष के महान कवि, नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा क्यों कहा गया, उनके लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा उनको क्यों वो महात्मा है। हमारा भारतवर्ष में बहुत सारे ज्ञानी गुणी लोग हैं, और उनमें से एक विद्यासागर है जिसको ज्ञान का सागर माना जाता है। विद्यासागर, उनको घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और मुझे क्यों महात्मा नहीं कहा गया, और गांधी जी को क्यों महात्मा गांधी कहा गया, यानी कि महात्मा में से पुकारा गया, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो इसलिए वो घूमने गए उनके आश्रम में, जहाँ पर वो रहते थे, साबरमती आश्रम पर। पूछते पूछते उनका आश्रम तक पहुँच गए। जैसे दरवाजा के पास गए हैं, बाहर से लगा हुआ एक बेम्बू से बना हुआ दरवाज़ा लगा हुआ है, और बाहर से जिस आदमी को देखे बुलाए, सुनिए, इधर आइए, गांधी जी घर में है? हाँ है। बोलिए, दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति जो है विद्यासागर आए हैं उनको मिलने के लिए, और उनसे मिलने के लिए बोलिए। वो तुरंत बाहर आए और मुझे स्वागत किया। ठीक है, आइए, आप आइए। शांत भाव से जो व्यक्ति बुलाया और वहाँ बैठा दिया, उनको लगा कि ये नौकर हो, क्योंकि जिस वक्त उनको देखे उस टाइम में वो बगीचे में पानी दे रहे थे, तो इसलिए लगा कि ये नौकर होगा। मुझे बुला लिया, बैठा दिया, कोई बात नहीं, चलिए गांधी जी को बुला लीजिए। फिर गांधी जी को बुलाने जाएंगे क्या, वो फिर पानी देने में लग गए। थोड़ा सा गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है विद्यासागर के। फिर गुस्से में आए, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं दुनिया का सबसे महान ज्ञानी हूँ, विद्यासागर नाम से लोग जानते हैं मुझे, और तुम चुपचाप खड़े हो, जाओ तुरंत बुलाओ। फिर उस टाइम में वो नम्र भाव से बोले, ठीक है, थोड़ा सा और दो चार मिनट वेट कीजिए, उनका काम चल रहा है, काम खत्म हो जाते वक्त वो आ जाएंगे। फिर अंदर से गए, कुछ बर्तन वगैरह साफ करना था, बर्तन ले आए, साफ करने में लग गए। विद्यासागर को ये महसूस हो गया कि ये जरूर नौकर ही होगा, क्योंकि ये काम और कोई नहीं कर सकता, ये गांधी जी के लिए जो काम कर रहा है ये नौकर है। तो तुरंत खड़े हो गए, अरे तुम नौकर का औकात नहीं है क्या, जाओ तुरंत बुलाओ। ठीक है, आ रहे हैं। फिर विनम्र भाव से वो फिर से आ रहे हैं, बुला के आ रहे हैं, आप बैठिए, आराम कीजिए। फिर वो बर्तन वगैरह लेके अंदर छोड़ दी। फिर एक टॉवल से हाथ पोंछते हुए आए, बोलिए, मैं हूँ महात्मा गांधी जी, क्या बोल रहे हैं। विद्यासागर को समझने में देरी नहीं हुआ क्यों वो महात्मा है। तुरंत उनके पैर के नीचे गिर पड़े और बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज्ञान से बड़ा मान रहा था, घमंड था मेरा, मैं अंधे हो गया हूँ, मुझे ये अंधेरी से दूर कर। फिर गांधी जी गुस्से नहीं हुए। वो उनका कोट भी है कि नो वन कैन हर्ट मी विदाउट माई परमिशन। जब तक मैं गुस्से में नहीं आऊँगा या मुझे कष्ट नहीं, मैं खुद परमिशन नहीं दूंगा कि कष्ट मुझे लग रहा है, कोई मुझे बाहर वाला कोई कष्ट नहीं दे सकता। और यहाँ से प्रमाणित कर दिए कि तुम जितने भी गुस्से हुए या जो भी नौकर बोले, मुझे कुछ परेशानी नहीं आया, कोई कष्ट नहीं हुआ मुझे। आइए बैठिए, बात करें। तो ये है उनका महानता। तो इसलिए गांधी जी का जो 150 यानी कि 150वीं जयंती जो मना रहे हैं, आज याद करने का एक कारण है कि जो वो बताए हैं, जो शिक्षा दिए हैं हमें, उनमें से दो चीज़ों को हमें याद रखना है, वो है सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जिसके माध्यम से वो चलते हुए आज तक पहुँचे हैं और दुनिया को पहुँचाए हैं, जिसके कारण से भारत पूरे दुनिया में परिचित है। सिर्फ भारत क्यों, बाहर जितने भी बड़े बड़े देश है, उन लोगों को मानना है कि गांधी जी का जो आदर्श है वो सबसे महान है, उस आदर्श पर चलना है। तो इसलिए मैं बच्चों को भी आदर करूँगा, बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये दो पथ पर जरूर चलिए, सत्य और अहिंसा, क्योंकि ये दोनों से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गांधी जी बोले हैं
अगर आपको खुशी से रहना है तो ये चीज़ को अपनाना पड़ेगा। और उनका कोट भी है, वो कोटेशन दिए हैं, बोले हैं हैप्पीनेस इज देयर व्हेन यू डू इन व्हाट यू से, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू थिंक इन हार्मोनी। इसका मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तीनों का अगर तालमेल नहीं है तो वो झूठ है, एक प्रकार का झूठ है। अगर ये तीनों का तालमेल है, जो बोलते हैं जो सोचते हैं वही करते हैं, उनका तालमेल है, इसका मतलब आप सच बोल रहे हैं, इसका मतलब ट्रू जो है सत्य के पथ पर आप चल रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ सत्य बोल देने से नहीं होगा, आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं वो तालमेल होना चाहिए, तब आप सत्य पथ पर चलेंगे। ये गांधी जी के बोले हुए वाक्य है जिसको हम अपनाएंगे और सत्य पथ पर चलेंगे। इसलिए वो बोले थे हम तो आते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी कि जन्म हुए मीन्स मृत्यु सुनिश्चित है, ये सत्य है दुनिया में। और ये सत्य है कि आप इसके कारण से आए हैं और मर जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा। इसलिए वो बताए हैं लिव it as if you were to die tomorrow and love as if you are to live forever। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हर दिन के जीना चाहते हैं या आज जी के कल मरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बच्चों में आदर करूंगा कि गांधी जी का जितने भी बोले हुए वाणी है उसको आदर्श मानिए और उसके पथ पर चलिए। धन्यवाद।